फाइन, आगे बात करते हैं। हमने बात की थी कंसिस्टेंसी की, टाइम है ना, कि आप जितना से ज़्यादा आपकी क्वालिटीज़ ना इस जोन में हो उतना बेटर है ना, इसी को कंसिस्टेंसी कहते हैं। आप जो सोचो वही बोलो और वही करो, है ना। इसमें PIQ का बहुत बड़ा रोल है। PIQ एक फॉर्म होता है ना, बहुत डिटेलिंग में नहीं बताऊंगा। इसमें आपके कुछ पर्टिकुलर्स होते हैं, कुछ इस प्रकार के, है ना। आप कहाँ रहते हो, आपके फैमिली में कौन कौन रहता है, उनकी ऑक्यूपेशन, उनकी मंथली इनकम एंड ऑल, कहाँ से पढ़े हो, कुछ अचीवमेंट है। एंड दिस कंप्लीट पेज इज ऑल अबाउट आपके पार्टिसिपेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हॉबीज़ वगैरह। फाइन फाइन, तो ये है आपकी पूरी जन्म कुंडली SSB का। इसी के SSB के अराउंड, इसी PIQ के अराउंड पूरा SSB आपका रिवॉल्व करेगा। इंटरव्यू में इसी से एसोसिएट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साइकोलॉजी में आपकी क्वालिटीज इसी से चेक होंगे। अब द थिंग इज, जब मैंने बता दिया कि कंसिस्टेंसी और ओरिजिनलिटी इतनी इंपॉर्टेंट है, तो PIQ का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता है आपके पूरे इवैल्यूएशन में SSB के। ठीक है, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ इसको ध्यान से भरिए। इस PIQ किस प्रकार से इंटरव्यू और साइकोलॉजी में रोल प्ले करता है, आप अपने आंसर्स को PIQ से साइकोलॉजी टेस्ट और इंटरव्यू में कैसे मोल्ड कर सकते हो, ऑल दिस थिंग्स आई विल टॉक अबाउट इट इन अ सेपरेट वीडियो, क्योंकि ये ऑलरेडी 10 से 15 मिनट इसमें लगेंगे, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा। ओके ओके ओके, एंड वाई आई सेड सो, बिकॉज अगर PIQ अंडरस्टूड हो गया है ना, अगर ये फॉर्म आपने समझ लिया, तो 70% ऑफ द गेम इज ऑलरेडी अंडरस्टूड, एंड दैट इज़ वाई आई से कि इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में, एंड दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आई से, है ना, इसको मिस मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ब्रीफ आई ऑल्सो टॉक अबाउट SSB कि CDS और NDA के SSB में क्या डिफरेंस है, CDS और NDA के SSB में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बेसिक डिफरेंस, चलिए NDA और CDS क्या है, थोड़ी सी मैच्योरिटी का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि ये 12th में है, ग्रेजुएट लेवल पे है ना। प्रोसेस तो सेम होता है, प्रोसेस सेम होता है, डिमांड भी सेम होती है ना। थिंग इज़ NDA में कुछ हद तक, चलिए आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं हो, या मतलब ठीक है, कुछ कमियाँ भी हैं, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि स्टिल यू हैव 4 ईयर्स, 4 ईयर के ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। CDS यू आर ऑलरेडी एन एडल्ट, छोटी मोटी गलतियाँ आपकी माफ़ नहीं किया जाएगी, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप मैच्योर ज़्यादा हो। तो ये सब चीज़ आपको हो सकता है पहले से पता हो, लेकिन मैं आपको कुछ खुद के एग्जाम्पल से आपको ये बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि क्वेश्चन सेम हो बट रिस्पॉन्स डिफरेंट हो सकता है। एक NDA का कैंडिडेट और CDS का कैंडिडेट, दोनों के रिस्पॉन्सेज अलग हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। ओके ओके, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। एक क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, जो भी रिपीटर्स होंगे उनको ये पता होगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि जब आप प्रॉब्लम में हो तो किसके पास जाते हो। इट इन सिंपल वर्ड्स दे want to find the closeness, कि आप किससे ज़्यादा क्लोज हो, योर मदर से या अपने फादर से। सिंपल क्वेश्चन। थिंग इज, दोनों समय है ना, मेरे से सेम क्वेश्चन पूछा गया था। एक समय मैं 12th के पेयरिंग बैच में था, सेकेंड टाइम आई हैड ऑलरेडी स्पेंड अराउंड 2 ईयर्स इन माई ग्रेजुएशन। ठीक, दोनों समय सेम क्वेश्चन पूछा गया, बट माई आंसर वॉज डिफरेंट, बट बोथ द टाइम आई वॉज रिकमेंडेड, है ना। सो थिंग वॉज, मेरे रिस्पॉन्सेज से ज़्यादा मेरी मैच्योरिटी मैटर की। चलिए, तो इसी सवाल का मैं जवाब एक, मतलब आपको बोल नहीं रहा हूँ आप सेम बताओ, बट एक अप्रोच बता रहा हूँ। ठीक, सेम क्वेश्चन अगर पूछा जाता है एक NDA कैंडिडेट से, तो व्हेन मैं स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में गया था, तो आई हैड सेड कि सर आई एम मोर क्लोज टू माई मदर, क्योंकि पापा मेरे ड्यूटी पे चले जाते थे, मैं ज़्यादा समय मम्मी के साथ रहा, तो एक अफेक्शन डेवलप हो गया, ऑब्वियसली एक्सेप्टेड। एक 12th में बंदा, भाई थोड़ा सा मम्मी से ज़्यादा लगाव है, सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है, हो सकता है ना भाई, सिंपल बात है ना। एक CDS का कैंडिडेट स्कूल से पास आउट हो चुका है, 2 साल कॉलेज में रह लिया, मूविंग टूवर्ड्स एडल्टहुड, एंड थोड़ा सा मेरे रिस्पॉन्सेज खुद बदल गया थे। इट इज़ नॉट अबाउट कि मैंने खुद इम्प्रोवाइज किया था, खुद बदल गया। सेम क्वेश्चन वॉज आस्क्ड, बट आई रिप्लाइड, है ना। क्वेश्चन वॉज आस्क्ड कि तुम प्रॉब्लम हो तो किसके पास जाते हो, मम्मी के पास कि पापा के पास। माई आंसर वॉज, फर्स्टली आई सॉल्व ऑन माई ओन। मैं पहले तो खुद से सॉल्व करता हूँ सर, अगर मेरे से सॉल्व नहीं होता है या, तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। अगर पैसे से दिक्कत है तो मैं पापा के पास जाऊँगा, अगर मेरे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज है, कुछ इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो माई मदर गिव्स मी बेटर, है ना। तो दिस इज़ हाउ NDA में मैंने सीधा बता दिया। तो वाई आई एम सेइंग दिस, नॉट टू टेल यू कि आप ये कॉपी करो, कॉपी नहीं करना है, बट जस्ट टू टेल यू एन अप्रोच कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है एक मैच्योर इंसान में और ये, है ना। इसमें बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम आता है मम्मी के पास चला जाता हूँ। हेयर माई फर्स्ट रिस्पॉन्स वॉज, सर सबसे पहले प्रॉब्लम आता है तो आई ट्राई टू सॉल्व इट एट माई ओन लेवल, दैट इज़ इंपॉर्टेंट नो, क्योंकि आई हैव ग्रोन अप। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जब हमने डिमांड पता कर लिया, थोड़ा सा प्रोसेस और पता लगा लिया कि हाँ भाई कंसिस्टेंसी चाहिए, ओरिजिनलिटी चाहिए, जो कि बहुत रेयर है आजकल की दुनिया में, तो आपको पता लग गया होगा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग।
बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस होते हैं इसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से, है ना। इतना समझने के बाद अगर आप डायरेक्टली तो आई एम नॉट इन योर कॉन्टैक्ट, बट जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप रिपीटर हैं, 5 से 6 बार अगर SSB जा चुके हैं, तो एक बार ज़रा सोच के देखिए कि आप इन सब में से किस एस्पेक्ट में गलती की हैं। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन योर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, यू मे इम्प्रोवाइज इन योर नेक्स्ट SSB अटेम्प्ट्स, एंड लेट मी टेल यू कि हो सकता है कि आप SSB कैंडिडेट हो, आप रिकमेंड होने वाले मटेरियल हो, बट जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू मिस गाइडेंस और फ्यू काइंड ऑफ परफेक्शन के चक्कर में आपका SSB मिस हो रहा हो, है ना। फाइन। सो इन ब्रीफ आई वांट टू टेल यू कि SSB कोई एग्जाम नहीं है कि आप रट लिए हैं या फिर कुछ बहुत सारा हार्डवर्क करके क्लियर कर लो, नहीं। आप कितना भी हार्डवर्क करो इतना नहीं, इट इज़ जस्ट एन अप्रोच, है ना, जस्ट एन अप्रोच। और बहुत सारे कैंडिडेट विदाउट डूइंग एनीथिंग ऑल्सो दे गेट रिकमेंडेड, है ना। तो इसलिए बोलता हूँ इसको ज़्यादा ईगो पे मत लीजिए, है ना। सिंपल, यू गो देयर, जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, फाइन। SSB कोई कॉम्पिटिशन नहीं, वहाँ कॉम्पीट मत करिए, जस्ट अ बेंचमार्क, है ना। बहुत बार हुआ है 100 के 100 में से कैंडिडेट रिजेक्ट हो गए हैं, है ना। एंड आउट ऑफ 45 कैंडिडेट, है ना, हु रीच टिल द कॉन्फ्रेंस, 30 कैंडिडेट ऑल्सो गॉट रिकमेंडेड। ऐसा भी हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ SSB। सो आप ये मत सोचिए वहाँ जाकर कम्पीट करना है, स्पेशली इन GTO इट टेंड्स टू स्पॉइल योर ओन परफॉर्मेंस, फाइन। और SSB में जस्ट आप परफॉर्म करने जाइए, बहुत ज़्यादा कम्पीट मत कीजिए, इसको ईगो पे मत लीजिए, है ना, रिलैक्स। मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि SSB सिंपल है, बट ये दिखता कॉम्प्लेक्स है, और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला तो दिखता है कि सिलेक्शन रेट, इसलिए मैंने बोला ना कि बहुत सारे कैंडिडेट तो वहाँ SSC नहीं हो पाते हैं क्योंकि ओरिजिनल ही नहीं होते हैं, है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सिलेक्शन रेट पे मत जाइए, इट्स जस्ट अ बेंचमार्क, नो कॉम्पिटिशन एट ऑल। और फिर भी आपको अगर डाउट लग रहा है मेरी बात पे, तो एक बार आप रिकमेंडेड कैंडिडेट से देख लीजिए, है ना। मुझे छोड़ के बहुत सारे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं, सब डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडिडेट्स हैं। कभी कभी तो आपको खुद लगेगा कि भाई ये बंदा कैसे रिकमेंड हो गया, है ना, ऐसा भी होता है। तो कोई परफेक्ट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि विष्णु के 10वें अवतार हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब एक नॉर्मल कैंडिडेट भी रिकमेंड हो सकता है, तो वाई कांट यू, है ना। एंड इवन इफ यू डोंट गेट रिकमेंडेड, वाई टू बी, है ना, सो डेस्परेट यार। लाइफ में थोड़ा और भी देख लो, लाइफ, है ना, बहुत बड़ी है। एंड दैट इज़ वाई ऐसे कि ऐसा सिंपल है बट ये दिखता कॉम्प्लेक्स है। आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्स क्यों है, इसका रीज़न कोचिंग इंडस्ट्रीज भी है ना। क्यों? क्योंकि हमेशा एक कन्फ्यूज्ड एस्पिरेंट इज़ ऑलवेज एन एसेट फॉर कोचिंग इंडस्ट्री। आप जितना ज़्यादा कन्फ्यूज्ड रहेंगे, जितना आपको कोचिंग बताएगा कि SSB बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत डिफ़िकल्ट है, सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, आप डरेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा डरेंगे तो फिर कोचिंग आपको सॉल्यूशन बताएगा कि हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो, आपकी SSB हो जाएगी, है ना। दिस इज़ द कंप्लीट इंडस्ट्री, आई टेल यू, है ना। एस्पिरेशन एक्सप्लोजन, ड्रीम्स बेचे जाते हैं इंडिया में, फाइन। एंड कोचिंग इज़ नेवर रॉन्ग, आई डू नॉट से कि कोचिंग गलत है, लेकिन जस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, है ना। सोच समझ के लीजिए, अपने खुद के रिक्वायरमेंट के अनुसार लीजिए, है ना, और अपने गट फीलिंग के अनुसार लीजिए। और मैं कहता हूँ कि सबसे पहले मेरे वीडियोस देख करके आप एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लीजिए, तब आप जाके लिए इट विल हेल्प यू कि कोचिंग जो भी बता रहा है डायरेक्टली आप उसको मत ग्रैब कीजिए। अपने लाइफ को समझते हुए, अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते हुए, चीज़ों को सोच समझ के, है ना, इन कंटेक्चुअल मैनर आप किसी मतलब नए अप्रोच को आप लीजिए, ठीक है, फाइन। यूट्यूब पे बाकी तो बहुत सारे मिस गाइडेंस है, थोड़ा सा बच के रहें। एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो सकता है बेस्ड ऑन हिज ओन ओरिजिनलिटी, अगर सेलेक्ट हो जाता है, मिस गाइडेंस के कारण वो रिजेक्ट हो सकता है। दैट इज़ वाई ऐसे कि नो गाइडेंस इज़ बेटर दैन मिस गाइडेंस। आगे देखते हैं, आप एक कैंडिडेट हैं, ठीक। अगर आपको थोड़ा सा इवैल्यूएटर भी बनना है, अपने प्रिपरेशन टाइम में बनिए, है ना, SSB के समय मत बनिए। SSB के अंदर जब आप जाते हैं तो SSB के अंदर जो इवैल्यूएटर्स हैं, है ना, इंटरव्यूअर हो गए, साइकोलॉजी हो, GTO हो, वो अपना काम कर रहे हैं भाई, फुल फोकस के साथ, 100%। आप कैंडिडेट हो, आप फुल फोकस के साथ अपना रिस्पॉन्ड करो। प्रॉब्लम तब होता है ना, आप रिस्पॉन्स तो दे रहे हो, लेकिन साथ में आप जज भी कर रहे हो कि भाई इंटरव्यूअर मेरी बातों को कैसे समझ रहा होगा, उसको अच्छा लगा मेरा रिस्पॉन्स कि नहीं लगा। भाई ये सब मत सोचो, आपका काम है आप बस परफॉर्म करो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाओगे। उस सामने जो बंदा बैठा है ना, उसको 100% इफिशियंसी लग रही है इवैल्यूएट करने में। आपको क्या लगता है, आप रिस्पॉन्ड भी कर दोगे और साथ में ये भी सोच लोगे? नहीं, हैम्पर योर कॉन्फिडेंस, हैम्पर योर, है ना, आप खुद इनकन्सिस्टेंट हो जाओगे। बेटर आप प्रिपरेशन के समय एक काम करो, आप स्टोरी लिखो, टैट की स्टोरीज लिखो 4 मिनट में, उसको 15 मिनट में अच्छे से चेक करो कि भाई गड़बड़ कहाँ हो गया। आप खुद से एनालाइज करो, मैं भी ऐसा करता था, इट हेल्प मी, है ना। लेकिन SSB के अंदर लिखते समय आप सिर्फ परफॉर्म करो,
प्रिपरेशन के समय हो गया इवेल्युएशन, बी अ कैंडिडेट नॉट एन इवेल्युएटेड ड्यूरिंग एसएसबी। फाइन, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि प्रोसेस बताने का पूरा मतलब यही था कि आप एटलीस्ट डिमांड को समझें, इस डिमांड के अनुसार अपने प्रिपरेशन को अलाइन करें, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को थोड़ा सा समझ करके कि लाइफ में मैंने जो भी किया है ना, दैट बिकम्स एक्चुअली सिलेबस ऑफ एसएसबी। तो लाइफ में आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, आपने किन किन चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है ना, आपने मम्मी की कैसे मदद की, प्रॉब्लम्स हैं तो कैसे डील किया है ना, कॉम्पिटिशन में कैसे पार्टिसिपेट किया, आप हाउस कैप्टन थे तो हाउस को कैसे लीड किया है ना, आप क्लास में फर्स्ट आए है ना, फिर बाकी में आप सेकंड क्यों आए, आपका परफॉर्मेंस क्यों डाउन हुआ, क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं। आई जस्ट से कि जब आपको डिमांड पता लग गया ना एसएसबी की, डिमांड जब एसएसबी की पता लग गया तो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को ना इस डिमांड के साथ अलाइन करके देखिए। जब पता है कि डिमांड है ऑनेस्टी, जब पता है डिमांड है कंसिस्टेंसी, तो ज़बरदस्ती का अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को आप कॉम्प्लेक्स मत बनाइए कि है ना साइकोलॉजी में कुछ और लिख रहे हैं। एंड इस लाइफ के एक्सपीरियंसेस आर नथिंग बट PIQ फॉर्म है ना, और इस PIQ फॉर्म को आप अलाइन करके एक बार देखिए, आपका पूरा प्रिपरेशन बहुत ईजी हो जाएगा। दैट इज़ वाई ये पूरा प्रोसेस ये नहीं बताना था, ये हालांकि हम इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस नन ऑफ माई बिजनेस है ना, ये इवैल्यूएटर्स का काम होता है, हमारा काम है कैंडिडेट, हमें परफॉर्म करना है, जस्ट फॉर दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग वॉज नेसेसरी। सो डू नॉट बिकम एन इवैल्यूएटर, आपका काम है परफॉर्म करना। आप बस बोल रही है एसएसबी में, आप जस्ट परफॉर्म कीजिए, अपने रिस्पॉन्सेज को जज मत कीजिए, एंड रेस्ट लीव ऑन गॉड। क्यों? क्योंकि लाइफ डज नॉट एंड हेयर। कंट्री लाइक इंडिया में बहुत सारे है ना, इंडिया में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मल्टीपल चैलेंजेस हैं, बहुत से एरियाज़ हैं वर्क करने पे, आपको हर जगह सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लिटरली टेल यू है ना। डिफेंस सर्विसेज ऑब्वियसली इज़ वन ऑफ द रिप्यूटेड प्लेटफॉर्म टू सर्व द नेशन, बट लेट मी टेल यू कि आप बाहर नहीं तो देश के अंदर से भी सर्व कर सकते हैं। यू हैव टू चूज़ योर ओन एरिया। फाइन, विद दिस I hope that this video you find it very helpful. I wish you all the best. I purposefully added this video over here, है ना, this photograph over here. Why? To tell you that this was a moment. This is a moment where every candidate feels very happiness. I personally have felt this happiness. Fine. And those who are watching this video, I want कि आप एक समय ये same experiences feel करो, ठीक है? But then again I tell you कि yes, I felt this, but even if you don't make it, है ना, so again I am the live example, I am only the live example. Even if you don't live it, life does not end here. There are many opportunities you can explore, there are many avenues you can explore, and still you will feel satisfied. Why? Because I am feeling the same, right? So with this, at the end I wish you all the best and God bless you. I hope you liked the video, है ना, आपको अच्छा लगा वीडियो लगा, आप बाकी वीडियोस देखें, आपको ऑथेंटिक वीडियोस मिलेंगे। नो हंकी डॉरी, नथिंग, कोई मैंने रॉकेट साइंस वाली बात नहीं की है, मैंने बहुत सिंपल बात किया है, मैंने कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से बताया है ना, कोई वैल्यूएटर कुछ नहीं, सिंपल शब्दों में आपको समझना है ना। इसके बाद हो सकता है वीडियो अगर लंबा हुआ हो, मैं इसको कई 2-3 पार्ट्स में मैंने उसको हो सकता है अपलोड किया हूँ, लेकिन आप देखिए आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। दिस विल बी द फर्स्ट वीडियो, आप ध्यान से देखिए। इसी के बाद इंडिविजुअल वीडियो जैसे साइकोलॉजी टेस्ट हो, टैट वैट GTO है ना, वगैरह इंटरव्यू वगैरह है ना, GTO में बहुत सारे होते हैं, मैं हो सकता है सबके वीडियोज़ डालूंगा, बट राइट नाउ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ इस फर्स्ट वीडियो को ध्यान से देखिए। ओके, एक PIQ से रिलेटेड मैं डालूंगा, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंसी के लिए PIQ को समझना बहुत ज़रूरी है, वो वीडियो देखिएगा, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।